हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक्चुअली मैं रिसेंटली एसएमसी कंपनी में गई थी। सो वहाँ बेसिकली एमएस एग्जीक्यूटिव और डेटा एनालिस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैं डाल रही हूँ। तो ये बेसिकली हेल्पफुल है एडवांस एक्सेल, एमएस एग्जीक्यूटिव और द डेटा एनालिस्ट के जो क्वेश्चंस है उन सब के लिए ये यूज़फुल है ये। सो मेरे पास ये डेटा सेट है जिसमें मेरे पास ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। डेट है, डेट वाइज मुझे दे रखी है हर महीने की क्या सेल, जो भी है अमाउंट मुझे दे रखा है। दैन सोर्स सेट 2 है, ये थोड़ा छोटा है, ये लाइक वाइज सेम ही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारा है कि फिल वैल्यूज इन द ब्लैंक कॉलम यूजिंग सोर्स सेट 1 बेस्ड ऑन द ग्रुप 3। ओके, सो ग्रुप 3 दे रखा है हमें। बेसिकली यहाँ पर जुलाई का डेटा लेके आ रहा है, जुलाई 25 जो हमारे पास ये डेटा है से। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि इसमें समिट फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, सम में बेसिकली हमें रेंज चाहिए। रेंज में यहाँ से ग्रुप 3 से पूरा आई तक में से सिलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे। देन क्राइटेरिया हमें मांग रहा है, क्राइटेरिया हमें ग्रुप ये चाहिए 5830। सो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। फिर है सम रेंज। सम रेंज में मेरे पास है यहाँ पर सम रेंज में मेरे को जिस का सम करना है तो मुझे जुलाई 25 चाहिए। सिंपल इसको पूरा सिलेक्ट करा, F4 प्रेस करेंगे, क्लिक ओके। ठीक है, नीचे ड्रैग कर देंगे, ये हमारा देखो सेम आया है इसका आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 है रिटर्न रिजल्ट इन द कॉलम डी यूजिंग इफ का यूज़ करके हमें रिजल्ट लेके आना है। ये हमें टेबल है, वैल्यू दे रखी है और रिजल्ट दे रखा है। सो बेसिकली जो 500 से नीचे है उसको ग्रीन, 500 से 2000 है उसको येलो, देन 2000 से ग्रेटर देन है तो ऑरेंज। फंक्शन यूज़ करेंगे क्या, इफ़ और लॉजिकल टेस्ट ये है क्या लेस देन 500 हो तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये। ठीक है, देन अगेन इफ़ और मुझे यही सिलेक्ट करना है। देन 500 से लेके 2000 के बीच में हो, सो मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 500 हो एंड लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 2000। सो इसके अंदर हम चीज़ों को यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, फंक्शन एंड। ठीक है, क्योंकि दो कंडीशन है एक ही के अंदर। देन सेम हम सिलेक्ट करेंगे कि यही मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू क्या 2000, राइट। और अगर ये ऐसा हो तो मुझे वैल्यू अगर ट्रू हो तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए येलो, राइट। इसको F4 करके इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये नीचे ड्रैग करे तो ये हटे ना। देन अगेन इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर बोला 2000 से ग्रेटर देन हो तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑरेंज। सो ये रहा ऑरेंज, इसको भी F4 करके प्रेस कर देंगे, राइट। हमारा फंक्शन ठीक है, बट बेसिकली मैंने यहाँ पर F4 नहीं करा है, जो मैंने ये ग्रीन को सिलेक्ट करा है। अभी इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो ये अदरवाइज गलत आता। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सो हमें ग्रीन चाहिए लेस देन 500। देखो सारे 500 से लेस देन है, इसको चेक कर लेते हैं। ऑरेंज किस पे था, ऑरेंज बेसिकली था 2000 से ग्रेटर देन, देखो सारे 2000 से ग्रेटर देन है। देन येलो 500 से लेके 2000 तक, देखो 500 स्टार्टिंग है, देन लास्ट हमारा 2000 तक है। ठीक है, सो ये इसका आंसर यूजिंग इफ था। और भी इसको तरीके है, लाइक वी लुकअप से भी कर सकते हैं आप, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला कि इफ से ही करना है, सो इफ से करा है हमने ये। ठीक है, देन बोला है बेस्ड ऑन द आउटपुट टेबल हाईलाइट अगस्त 2025। ठीक है, आउटपुट टेबल है हमारी ये, वैल्यू रिजल्ट सेम पहले ही, ठीक है वही सेम कंडीशंस है। उसके बेस पे मुझे हाईलाइट करना है अगस्त 2025, मुझे ये हाईलाइट करना है, मतलब ये कॉलम। ठीक है, H कॉलम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से करेंगे। न्यू रूल, इसको थोड़ा साइड करते हैं। यहाँ पर बोला है इक्वल्स टू, मेरा क्या है ये H6 क्या हो, लेस देन 500 हो। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फिल में क्या, ग्रीन कलर। मैं यहाँ से ये वाला कलर सही लग रहा है, इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। ओके, राइट। देन फिर मुझे क्या बोला गया है कि 500 से लेके 2000 के बीच में मुझे क्या चाहिए, येलो चाहिए। तो एक और रूल हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। मैंने कहा ना, एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो क्या यूज़ करते हैं, एंड फंक्शन। तो H6 ये वाला, ठीक है। H6 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल्स टू क्या, 500 के, कोमा, और H6 ही मेरा लेस देन इक्वल्स टू के होना चाहिए क्या, 2000 के, राइट। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर येलो। येलो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, ओके। हमारी दो कंडीशंस हो गई। एक और कंडीशन हमारी लास्ट रह रही है इसमें, क्या कि अगर वो 2000 से ग्रेटर देन हो तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ऑरेंज। सिंपल H6 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2000। तो मुझे क्या चाहिए, ऑरेंज। ऑरेंज ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये कर देंगे, ओके, अप्लाई किया, देन ओके, ठीक है। ये हमारा हुआ नहीं, राइट। इस पर एक सेकेंड में चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ कर दिया हमने। हमने कंडीशन लगाई है H6 ग्रेटर देन, वो 20,000 आ गया है यहाँ पर, यहाँ गलती हुआ है, इसको एडिट करेंगे। 20,000 लिख गया है गलती से इसके यहाँ पर। अब देखो, ठीक है, क्योंकि मैंने ये H6 पे करे, सिंपल इसको कॉपी करेंगे और सब पे ड्रैग कर देंगे। Ctrl+Alt+V। किसी भी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए हमें क्या प्रेस करना होता है, कंट्रोल, एक सेकेंड, Ctrl+Alt+V। इसको आप प्रेस करोगे तो वैल्यू जो भी इसके अंदर आता है, किसी भी चीज़ को कॉपी करके उसकी फॉर्मेटिंग, वैल्यू कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने सिंपली Ctrl+Alt+V दबाया, यहाँ से ये फॉर्मेट लिखा है, इसको प्रेस करा, देखिए पूरे पे हो गया, राइट। फिर आगे क्या बोला मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन बोला कि बेस्ड ऑन द हाईलाइटेड, लाइक अगस्त 2025 मेरा ये हाईलाइटेड है, इसके बेसिस पे मुझे पूरी टेबल को क्या करना है, हाईलाइट। मींस अगर मैं ये फॉर्मेटिंग यहाँ लगाती हूँ, मैंने कहा ना कॉपी करने के लिए, सिंपल जस्ट, तो ये मेरा क्या करेगा बेसिकली, मैंने ये क्या करेगा कि ये यहाँ पर देखेगा फॉर्मेटिंग कि मतलब हाँ 2000 से मेरा ये ग्रेटर देन है तो ऑरेंज, यहाँ देखो ये लेस देन हो गया तो यहाँ येलो आ रहा है, राइट। 5000 से 2000 के बीच में मुझे येलो चाहिए, ठीक है। तो ये उसी हिसाब से दे रहा है, बट हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है कि इसके बेसिस पे, लाइक ये ऑरेंज है, इसी के बेसिस पे मेरा ये पूरा ऑरेंज होना चाहिए। आई डोंट केयर कि मतलब यहाँ पर ये मेरे वैल्यूज़ क्या है, ये कुछ ये हमें नहीं देखना है। बेस्ड ऑन का है अगस्त 2025, राइट। तो हमें क्या करना है कि ये जो मेरी सेल है, ये जैसे कि आप यहाँ पर H6 लिख रहे हो, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगी तो ये मेरा क्या होगा, अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखो, यहाँ पर, यहाँ, तो ये मेरा I6 हो रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्या नहीं कर रखा, मैंने इसको फ्रीज नहीं कर रखा। अगर मैं इसे फ्रीज करूंगी तब ये जाके होगा, और अब मैं इसको करूंगी, ये देखो यहाँ पर भी अब क्या दिख रहा है, H6 ये होता है। लाइकवाइज अगर हमें नीचे फ्रीज करना हो तो उसी हिसाब से हमारा नीचे भी रहता है। तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए कि मुझे कॉलम तो मुझे सेम ही चाहिए, राइट, मुझे H कॉलम ही चाहिए, लेकिन फॉर्मेटिंग जो हो मेरी रो वाइज ये मेरी चेंज करती रहे। इट मीन्स कि मुझे रो को, रो क्या है, रो 6 है, मुझे इसको अगर मैं नीचे ड्रैग करूँ तो ये रो 7 में कन्वर्ट हो जाए, मतलब मुझे रिजल्ट इसके अकॉर्डिंगली मिले, ठीक है। और लेकिन जब मैं इसे यहाँ ड्रैग करूँ तो मेरा कॉलम सेम रहे, राइट। कॉलम मेरा यहाँ आना हो, क्योंकि अगर मेरा कॉलम इसके बजाय ये हो गया तो मेरा रिजल्ट इसके अकॉर्डिंगली आएगा, ना कि इसके, ओके। और मुझे रिजल्ट किसके चाहिए,
एच कॉलम के अकॉर्डिंगली, राइट। मुझे इसके अकॉर्डिंगली चाहिए। तो क्या करना है, कॉलम फ्रीज करना है, रो को और रो फ्रीज नहीं करनी है, ठीक है। सो इसको बस जस्ट हमें यहाँ जाके चेंज करना होगा रूल को। मैनेज रूल में जाओगे, मैनेज रूल में इस पर क्लिक करा, एडिट करा। क्या करना है, जस्ट आई टोल्ड यू कि मतलब फ्रीज करना है किसको, कॉलम। कॉलम क्या है, ये एच, एच को फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए हम डॉलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, इसको करा, एडिट रूल में गए, देन एच, इसको करा फ्रीज, ये एच, ठीक है। ओके, इसको भी फ्रीज करेंगे, ठीक है। ग्रीन वाला ये हो गया, ठीक है। ओके, इसको अप्लाई करो, ओके, ठीक है। इसको एक बार ये करके सब में कर देते हैं फॉर्मेट, ठीक है। इस पूरे को लेके आप यहाँ तक पूरा कंट्रोल ओल्ट वी क्या कर दो, फॉर्मेट। ये पूरा मेरा किसके अकॉर्डिंग ले आ रहा है, एच के अकॉर्डिंग ले आ रहा है। एच 6 के अकॉर्डिंगली ये हो रही है, एच 7 के अकॉर्डिंगली ये हो रही है। रो बदल रही है बट कॉलम, कॉलम हमारा सेम है, ठीक है। तो कभी भी ये करना हो हाईलाइट तो ये इस अकॉर्डिंगली रहता है, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है काफ़ी बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि क्रिएट अ पाइवट टेबल ऑफ द सोर्स सेट 1 मंथ वाइज बनानी है, और ग्रुप 3 के अकॉर्डिंगली जुलाई 2025 का टोटल लेना है हमें। तो मेरा सोर्स सेट 1 मेरा ये रहा। सिंपल इसे सिलेक्ट करके मुझे क्या करना है, इंसर्ट में जाके यहाँ से पाइवट टेबल लेंगे, और ये मेरा सिलेक्ट हो गया, लेकिन एग्जिस्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 पे बनाना है हमें। तो यहाँ पर बनाते हैं इसे, ओके। ग्रुप 3 वाइज क्या करना है, मंथ वाइज ग्रुप 3 लेना है, ठीक है। देखो ये मंथ वाइज पहले हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम लगा लेते हैं, हाँ। मैं जिसमें से यहाँ ले लेती हूँ क्या, मंथ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक इंसर्ट करती हूँ, मंथ इक्वल्स टू टेक्स्ट, वैल्यू में जाके, और इसको एम 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 मंथ में करना है, ठीक है। ये सबका आ गया, जस्ट ड्रैग कर दो, सब सही आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। कॉपी करके इसे वैल्यू में कन्वर्ट करना, कंट्रोल ऑल्ट वी दबाना है, वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला को पेस्ट करने के लिए बेसिकली। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सिंपली एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं, डेटा को, मंथ आ गया, ठीक है। सिंपली मंथ को यहाँ पर कॉलम में डालो। क्या कर लेना है हमें, हमें लेना है यहाँ पर जुलाई 2025 का, ठीक है। तो ये रही वैल्यू, इसको वैल्यू में ड्रैग करेंगे, सिंपल ये आ गया मेरा। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, डिज़ाइन में जाएंगे, इसको टैबलेट में कर लेते हैं। सब टोटल वगैरह कुछ नहीं दिखाना, अच्छा लग रहा है, ठीक है। चाहे तो इसको एक बार करके बॉर्डर वगैरह भी आप सेट कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। फिर बोला कि नोट पाइवट टेबल शुड बी ऑटोमेटिकली अपडेट। देखो अपडेट का मतलब ये कह रहा है कि जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ ऐड करूँ, मान लो ये मैंने ऐड करा, तो ये मेरा है ना ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए। तो ये 2025 में मैंने अभी ऐड करा है, ठीक है। मैं इसको एक बार खोलती हूँ, जुलाई में ये आ रहा है 42,013। इसको एक बार अगर मैं यहाँ से 2,500 खोलूँ, और अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ ना, सो ये रिफ़्रेश नहीं होगा, और ना ही वैल्यू बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पर डेटा सोर्स में यहाँ तक का डेटा ले रखा है। सो बेसिकली जब हमें कोई भी मतलब टेबल वगैरह ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश के लिए चाहिए होती है,
तो उसको है ना, डेटा को एक बार है ना टेबल में कन्वर्ट कर लो। जब आप टेबल में उसको कन्वर्ट करते हो ना, तो आप कोई भी डेटा ऐड करो नीचे, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। सो मैं कंट्रोल टी प्रेस करती हूँ। क्या प्रेस करा है मैं एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस टी, एक सेकेंड, टी, ठीक है, ये प्रेस करा है मैंने, ठीक है। कंट्रोल टी करोगे तो यहाँ पर टेबल आ जाएगा, माई टेबल एज हेडर, इस पर टिक करो जस्ट, ओके, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका बस जस्ट मुझे यहाँ पर जाके डेटा सोर्स, ये मुझे यहाँ पर ये कर लेना है। तो टेबल का नाम है बेसिकली टेबल वन, ठीक है, ओके। अब इसको जब आप रिफ्रेश करोगे, देखो ये पहले से बढ़ ही गया है अमाउंट, पहले 6000 समथिंग था, ये हो गया ऑलरेडी रिफ्रेश। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके, अभी क्या अमाउंट है पहले एक बार देख लेती हूँ मैं। 9000 अप्रैल में है, मई में मेरा इतना आ रहा है, ठीक है। जुलाई का जब ये डेट वाइज मंथ में लगा होगा तो ये इस हिसाब से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ, यहाँ चेक कर दे, देखो ये अभी नहीं हुआ। सो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार रिफ्रेश ऑल, देखो बदला। सो यहाँ पर बेसिकली ऑटोमेटिकली इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को एक बार जस्ट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। और भी है, ऑफसेट भी बताता है, बट ऑफसेट है ना थोड़ा मतलब बेस्ट यही है, ठीक है। टेबल में आप कन्वर्ट कर लो, जब भी आप डेटा ऐड करोगे सो वो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑफसेट से भी कर सकते हैं, ऑफसेट से मैं बता देती हूँ, चलो ठीक है। ये जस्ट मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ पर, इसको वैल्यू में ले लेते हैं, वोल्ट एच पी ए, ठीक है। थोड़ा डेटा सही लग रहा है। ऑफसेट बेसिकली क्या होता है, ऑफसेट है ना जैसे कि इसकी मैं पहले बताती हूँ कि इसमें ना मुझे रेफरेंस चाहिए होती है, रो चाहिए होती है, कॉलम्स, और मुझे चाहिए होता है यहाँ पर रो कॉलम हो गई, हाइट चाहिए होती है, और मुझे चाहिए होती है इसकी वेट। देखो रेफरेंस का मतलब है जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो ये हो गई, ठीक है। ये ग्रुप वन से स्टार्ट हो रहा है, L4 से, तो L4 मेरा बेसिकली क्या पर है, रेफरेंस, जहाँ से स्टार्ट ऑफ डेटा, ठीक है, जहाँ से डेटा स्टार्ट होता है। रो, यहाँ पर रो का मतलब होता है जितनी रोज मुझे स्किप करनी है, स्किप रोज, मतलब जैसे मैं एक लिखूं तो मुझे एक रो स्किप करनी है, मतलब ये स्किप करनी है, और यहाँ से मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। कॉलम का मतलब भी सेम होता है कि कितनी कॉलम मुझे स्किप करनी है, ठीक है। हाइट का मतलब होता है, कॉलम का मतलब समझ गए, जैसे कि मैं लिखती हूँ कॉलम नंबर 2, तो मुझे दो कॉलम स्किप करनी है, और स्टार्ट कहाँ से करना है, एन से, यहाँ से है कि यहाँ तक, ये हुआ इसका मतलब। हाइट का मतलब हुआ उसकी मतलब डेटा कितना, हाइट, ये चीज, ये बेसिकली हाइट है हमारी, विड्थ है हमारी ये, ठीक है, कितना बड़ा है मतलब बेसिकली कॉलम्स कितनी है, और हाइट का मतलब हुआ कि रो कितनी है वो, ठीक है। सो ये हमारा होता है। मैं एक बार इसको यहाँ पर जस्ट करके दिखाती हूँ, यहाँ पर इसको डिलीट करो, ऑफसेट लगाओ, ऑफसेट, यहाँ मांग रहा है रेफरेंस, मैंने बताया रेफरेंस क्या होता है, जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है, L4 से हो रहा है स्टार्ट, इसको F4 करेंगे, ठीक है। देन कितनी कॉलम स्किप करनी है, सॉरी रोज, रोज कितनी स्किप करनी है, जीरो, मुझे एक भी नहीं करनी है, मुझे सारा डेटा चाहिए। कॉलम कितनी स्किप करनी है, कॉलम भी मुझे एक भी नहीं करनी है, जीरो। हाइट, हाइट के लिए देखो एक काउंट फंक्शन होता है, रोज मुझे काउंट करनी है, तो मुझे बेसिकली L कॉलम काउंट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं काउंट फंक्शन का यूज कर रही हूँ। देन अगेन काउंट, काउंट ए बेसिकली, ठीक है। हाँ एक सेकेंड देख लेते हैं,
काउंट ए। सो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, इसको मैंने फ्रीज करा F4। ठीक है, एक चीज, एक सेकेंड, इसका आंसर आया है वैल्यू 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 वैल्यू, चेक कर लेते हैं। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, 0 चाहिए, U तक का डेटा मुझे चाहिए, काउंट ए, यहाँ पर काउंट ए फंक्शन ये रह गया था। ठीक है, देखो ये मेरा पूरा डेटा आ गया है। एक चीज़ दिखाती हूँ, जैसे मैंने ये ऐड करा नीचे दोबारा, तो ये अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक ले रखी है मैंने रो, सिर्फ यहाँ तक। सो मैं यहाँ पर है ना एल से लेके एल पूरा लगा देती हूँ। अब देखो, अब कुछ भी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर है ना सिर्फ यहाँ तक का डेटा ले रखा था, यहाँ तक का, इसलिए वो रिफ्रेश नहीं हो रहा था। मैंने एल से एल तक लगा दिया, मतलब जहाँ भी, मतलब नीचे तक मैं ऐड करूँगी तो वो सारा हो जाएगा। देखो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, जो भी अभी मैं ऐड करती जा रही हूँ। जैसे मैंने नेहा ये वाला ऐड करती हूँ मैं, सो ये नीचे नीचे बेसिकली देखो ऐड कर रहा है। क्या करना है, इसको सिंपल कॉपी करो, फॉर्मूला बार में जाओ, इससे है ना एक हम नेम रेंज में है ना, हम इसको बेसिकली इस रो को एक नेम में लाइक काइंड ऑफ एक नेम रेंज में इसको डालेंगे इस फॉर्मूले को, देन उस नेम से हम उसे एज अ टेबल यूज करेंगे वहां पर। सो मैं यहाँ इसका नाम दे देती हूँ ऑफसेट, या फिर ग्रुप डेटा, है ना, ग्रुप डेटा सेट ये बोल देते हैं। यहाँ से ये सारा हटा के इक्वल्स टू कंट्रोल V। एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूँ, एल से लेके यू ले रहा है, देन एल। ठीक है, यहाँ पर डबल इक्वल्स टू आ रहा है। इसका नाम याद रखना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ वैसे मैं। ठीक है, क्लोज। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम। यहाँ पर सिंपल एक पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। यहाँ गए, इंसर्ट करा, देखो यहाँ पर ये रेंज मांगता है, तो रेंज में अभी जो मैंने नाम कॉपी करा है इसको जस्ट सिलेक्ट करना है, एग्जिस्टिंग पे ऑलरेडी है। ये देखो ऑटोमेटिकली मेरा पूरा डेटा आ गया। यहाँ मैं जुलाई का डेटा यहाँ पर डाल रही हूँ, और मंथ मैंने कॉलम में डाल दिया है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर डेटा सेट पूरा। इसको थोड़ा सा जस्ट डिजाइन में जाके और इसे टैबलेट फॉर्म में कर लेते हैं, देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हो रहा ही नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर इसको बेसिकली मैं इसको हटा देती हूँ, डिलीट। ठीक है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रुप 2025, सॉरी 2500 में इसको ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। पहले मैं 1 मिनट खोल लूँ, अभी क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पर वैल्यू मुझे दिख रही है 76,476, और यहाँ पर 12,000 के अप्रोक्स है। जाएंगे जस्ट इधर, कॉपी करा और मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर जाएंगे, अभी नहीं हुआ है, सिंपल डेटा में जाओगे, रिफ्रेश करोगे एक बार तो रिफ्रेश ऑल, ये रिफ्रेश हुआ नहीं हमारा, ये हमने सही लिया है। एक मिनट हम देख लेते हैं एक बार। 2500 राइट, जुलाई का 79,352। सो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई होगी, एक बार जाके देखते हैं। फॉर्मूला में गए हम, फॉर्मूले में यहाँ पर नेम रेंज से हमने क्या बनाया है, ग्रुप डेटा सेट के रेंज से, राइट।
ये क्या हमारा कर रहा है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसमैच आ रहा है। हमने काउंट ए में एल लिया है, राइट? ये एल है, हमारी रोज काउंट करनी है, ठीक है, और यू तक, ठीक है, यू फोर तक। ये ठीक है हमारी, विड्थ ठीक है, हाइट भी हमारी एल एल, हाइट भी हमारी एल एल, ठीक है। क्लोज, यस, जस्ट रिफ्रेश, देखो बदल गया, ठीक। मई में हमारा, सिर्फ मई का निकालो यहाँ से, तो मई में आ रहा है 22,414, 22,414 में हम सही ले रहे हैं क्या? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। मई का 22,414 आ रहा है, और हमारे यहाँ पर रिजल्ट अलग आ रहा है। और अप्रैल में एक बार मैं चेक कर लेती हूँ दोबारा से, शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। बेसिकली ये जो है ना, इसको हम फ्रीज करते हैं। ये इसको फ्रीज कर दो, यस। वो टेबल में जाके, फॉर्मूलाज में जाके, हम यहाँ पर F4 हो गया, बट ये चीज़ यहाँ पर गड़बड़ है। L4 से लेके ये ठीक है, ठीक है। हमारा क्या फिर डिफरेंस आ रहा है, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा। बेसिकली ये हमारा सही आ रहा है, ये देखो, इसका 89 हुआ है। हम ये जून देख रहे थे, जून में जुलाई है, ठीक है। मई में हमारा सही आ रहा है, तो ये था। एक ऑफसेट से भी कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट यहाँ जाके, ओके, डन। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्रिएट अ पाइवट टेबल एंड शो द ब्लैंक एज जीरो। पाइवट टेबल और पिवट टेबल बनानी है, और हमें क्या करना है, जो भी ब्लैंक्स आ रहे हैं उसको हमें शो करना है एज अ जीरो। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक एज अ पिवट टेबल बना लेती हूँ, ठीक है। कुछ भी, जैसे कि मैंने ये अप्रैल का ही ले लिया है। अप्रैल में ये देखो, ये मेरा आ रहा है क्या, ब्लैंक शो हो रहा है, लास्ट वाला भी ब्लैंक शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में जाके जस्ट ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉर एम्प्टी सेल्स, क्या शो करना है, जीरो, ठीक है। तो ये इजी था, यहाँ पर भी कर लेते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पर भी कर लेते हैं, जितने भी ब्लैंक है मेरा आ रहा है। जस्ट राइट क्लिक भी कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग, नहीं यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग नहीं है, हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, ये पिवट टेबल ऑप्शन यहाँ आएगा। इसको सेम, दोनों सेम ही है, वहाँ से खोल लो, यहाँ से खोल लो, ठीक है। इसमें भी एक बार कर लेते हैं, जस्ट राइट क्लिक, और यहाँ पर भी ऑप्शन प्लस जीरो, ठीक है। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बताना, और भी इससे ज़्यादा आपके पास कोई तरीका हो किसी से करने का या फिर कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकती हो।
नो वे की मतलब यहाँ पर इसकी बजाय ये यूज़ करते तो लाइक भी अच्छा रिजल्ट आता। हमारी भी हेल्प होगी आपकी भी। ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।